आज के लेक्चर में हम लोग जो हाइड्रोकार्बन का लेक्चर है हम लोग का, उसमें पिछले लेक्चर में हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़े थे। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन को पूछना हो, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में, राइस ऐप पर जा करके हमसे पर्सनल कॉन्टैक्ट के नंबर पर हमसे बात कर सकता है और जो भी दिक्कत हो उसके लिए हेल्प ले सकता है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज एल्काइन। आज एल्काइन का जो है तुमको, एल्काइन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्काइन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इट हैज जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इसका जनरल फार्मूला है तुमको CnH2n-2 होगा। और इसका जो फर्स्ट मेंबर जाहिर है कि इसमें तुमको, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें जो फर्स्ट मेंबर है इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, तो फर्स्ट मेंबर इसका CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा तो इसका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो इसका नाम क्या होगा, इथ। और जो कि एल्केन में ANE जोड़ते थे, यहाँ पर जोड़ देंगे YNE, इथाइन। और इसका कॉमन नेम ऐसे एसिटिलीन है, ACETYLENE, एसिटिलीन है ये। तो इसका तुमको इसके बाद के जो मेंबर है उसी टाइप से फिर लिखते जाएंगे, YNE जोड़ेंगे। जैसे नेक्स्ट मेंबर क्या हो गया, जिसका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे C2H2 हो गया, तो नेक्स्ट मेंबर का हो जाएगा C3H4 जो कि प्रोपाइन होगा, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 3 यहाँ 3 इधर हो गया, तो एक हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इसका 3 1 4 बॉन्ड हो गया, तो सबका 4 बॉन्ड हो गया। तो ये जो मेंबर हो गया इसका क्या नाम हो गया, प्रोपाइन। प्रोपाइन आईपीएसी नेम हुआ। और ऐसे इसको जो है कॉमन नेम में इसको कभी कभी इसको लिख देते हैं मिथिल एसिटिलीन भी लिख देते हैं कॉमन नेम में। ऐसे कम ही प्रचलित है ये नाम, एसिटिलीन भले फेमस नाम है भी प्रचलित, मिथिल एसिटिलीन इसका कॉमन नेम ऐसा लिखा जा सकता है ये कॉमन नेम में। और इसका जो तुमको इसी तरह से तुमको अब अगला मेंबर में भी तुमको ब्यूटाइन होगा। ब्यूटाइन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन 2 तरह के आइसोमेरिज्म बन सकते हैं उसको। तो और इसका जो पोजीशन उसमें भी मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि एक आध लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका नोमेनक्लेचर में देखते हैं इसका क्या होगा। तो नोमेनक्लेचर में इसका होगा तुमको, नोमेनक्लेचर में क्या होगा, इसमें YNE जुड़ता है। और तुमको जहां तक है ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या होगा तुम्हारा ब्यूटाइन, BUT या ब्यूट 1 आइन या ब्यूट 1 आइन। या इसको लिखना चाहेंगे तो एथिल एसिटिलीन लिख सकते हैं इसको अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा इसका नाम, कॉमन नेम में एथिल एसिटिलीन। ये सब का बहुत ज्यादा फेमस नहीं, सब बहुत कम ही प्रयोग में आता है। तुम्हारे बुक में मेंशन किया हुआ इसलिए मैं लिख रहा हूं। तुम्हारे बुक में एक टेबल बना हुआ है NCERT में जिसमें कि ये सब नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं ना। ये ब्यूट 2 आइन हो गया, ये क्या हो गया, इसमें तो पोजीशन आपको देना अनिवार्य है, ब्यूट 2 आइन। और इसको लिखेंगे डाइमेथिल एसिटिलीन, इसका नाम है डाइमेथिल एसिटिलीन, इसका नाम हो गया। तो ये सब कॉमन नेम तुम्हारे बुक में मेंशन किया हुआ इसलिए लिख दिए। और ये सब अब कम ही प्रचलित में, ये सब जो कॉमन नेम है बहुत कम यूज में आते हैं। तो ये तुम्हारा अगर कॉमन नेम इसका था और आईपीएससी नेम। और ये जो तुमको एल्काइन जो है तुमको एल्काइन सोज चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये दोनों शो करेगा। ये एल्काइन चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके एग्जांपल को इसमें डील कर लेते हैं हम लोग। NCERT का एग्जांपल है, पहले नेमिंग के लिए है, एक है तुम्हारा नेमिंग और उसी में तुमको उसका डील करना है तुमको 13.13, जिसका कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक जो कि एल्काइन का 6th मेंबर जो होगा, 5th मेंबर के कितने आइसोमर होंगे, उसके सारे के स्ट्रक्चर और उसके आईपीएससी नेम लिखें। तो 6th मेंबर जब होगा उसमें, तो 5th मेंबर तो C2 से शुरू होगा, तो जो 5th मेंबर होगा तुमको क्या होगा उसमें C6 होगा। 5th मेंबर इज इक्वल टू C5 इसका फॉर्मूला। और H क्या हो जाएगा तुमको 2n-2,
तो 2NC6 हो जाएगा, सॉरी 5th मेंबर है, बट ये जो उनको 2 से शुरू होती है कितने, इसमें कार्बन कितना होगा 6 हो जाएगा C6। और H जहां तक होगा इसका डबल, मतलब 6 इंटू 2 12 में से 2 माइनस होगा, CnH2n-2 C6H10 होगा। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे उसका सारा का स्ट्रक्चर और उसका नेमिंग लिख देते हैं, उसी में तुम्हारा नेमिंग का भी प्रैक्टिस होगा और स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ये जो तुम्हारा होगा, जैसे कि पहले 6 कार्बन को आप अगर लगातार लिखेंगे तो यहां पर जैसे कि देते हैं इधर की तरफ हेक्स 1 आइन ही लिख दीजिए, तो यहां पर क्या हो गया 1, फिर C, यहाँ 3 1 4 बॉन्ड हो गया, 3 कार्बन 4 कार्बन, ये 5, ये 6 कार्बन। तो इसका क्या नाम हो गया तुमको IPC नेम इसका हेक्स 1YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब इसी तरह से पहले इसको 6 कार्बन चेन में ही रहने दीजिए, सारे को पोजीशन आइसोमर बना दीजिए। इसका पोजीशन आइसोमर का मतलब इसका ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है तुमको 2 और 3 के बीच, C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर इधर क्या होगा तुम्हारा CH2 CH2 CH3 तो ये तुम्हारा हो गया हेक्स 2 आइन बन सकता है इसमें। और एक शायद तुमको हेक्स 3 आइन बनेगा, हेक्स 3 आइन हो जाएगा, हेक्स 3 आइन शायद हो जाएगा, CH3 CH2, ये क्या होगा तुमको C ट्रिपल बॉन्ड C 4 हो गया, इधर ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो क्या नंबर पे चला गया, ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे गया, दोनों साइड से इक्वल आया, तो जाहिर है क्या हो गया ये तुम्हारा हेक्स 3 आइन। अब 4 नहीं बनेगा क्योंकि दूसरा साइड से 2 हो जाएगा वो, तो ये तुमको 6 कार्बन, ये 3 आइसोमर बन गए। और ये तीनों क्या कैसे आइसोमर है, ये पोजिशन आइसोमर है, ये तीनों एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर हैं। अब जैसे कि हम लोग पहला का इसका चेन आइसोमर बनाते हैं, द चेन आइसोमर बनाने में हमारे पास विकल्प है, जैसे कि CH है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH रहने दीजिए, और इसका यहाँ पर जो है अब हमारे पास 4 कार्बन है, तो ऑफकोर्स हम लोग काफ़ी चेन आइसोमर बनने की संभावना है ही, तो ये तुमको CH2 और ये CH3 हो गया। और तो इसका नाम जाहिर है कि हम लोग का जब यहाँ जहाँ ट्रिपल बॉन्ड नजदीक उधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 ये 3 पे आ रहा है, 3 क्या होगा तुम्हारा 3 मेथिल और पेंटाइन, पेंट 1 आइन या पेंटाइन, 3 मेथिल पेंटाइन। अब दूसरा है तुमको इसमें, अब क्या करते हैं इसको 3 मेथिल का, तो इसको 4 मेथिल भी कर सकते हैं, तो इसमें पेंटाइन में हम लोग कर सकते हैं, पेंटाइन में ही यहां से ही रखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा ये CH, इधर की तरफ CH2 हो गया, यहां पर CH, यहां CH3 और यहां पर CH3 हो गया। तो इसका नाम क्या होगा तुम्हारा, ये 1 2 3 4 पे मेथिल हो गया, 4 मेथिल पेंट 1 आइन। ये सब क्या होगा तुमको पेंटाइन। ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में, ये दोनों भी क्या होगा तुम्हारा, ये यहां पर भी तुमको ये कार्बन का चेन ही फर्क है, ये दोनों भी आपस में ये चेन आइसोमर होगा, ये सब तीनों आपस में चेन आइसोमर कहलाएंगे, जो 1 पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड है। अब हम लोग डबल बॉन्ड, अब इसमें जो है डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करेंगे, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन जब चेंज करेंगे तो हम लोग कहां जा सकता है डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड को 2 नंबर पे लाते हैं। अब तो तुमको 5 कभी भी लास्ट में ब्रांचिंग नहीं कर सकते आप, तो CH3 इसको लिखिए, C ट्रिपल बॉन्ड C यहां पर हो गया, यहां पे तो ब्रांचिंग होगा नहीं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड में, और यहां पर एक हमारे पास ब्रांच अभी 3 हुआ शायद कार्बन, ये 4 ये 5 कार्बन और एक 6 कार्बन, इसमें एक ये ब्रांचिंग की संभावना है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, इसका क्या नाम होगा तुम्हारा 2 मेथिल पेंट 2 आइन, इसका नाम क्या हो गया 2 मेथिल पेंट 3 मेथिल, कितना मेथिल कितना नंबर पे गया ये, मतलब कि ये इधर से आएगा ना, 4 मेथिल होगा इसमें, 1 2 ये कितना नंबर पर आई डबल बॉन्ड का पोजीशन, इधर से 2 है ना, इधर से इस साइड से कितना पड़ेगा, इधर 2 इधर से गिनते हुआ 4 मेथिल होगा, इसलिए नंबरिंग तो इस साइड से ही होगा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 4 मेथिल नाम हो जाएगा। तो 4 मेथिल और पेंट 2YNE। अब क्या पेंट 3 आइन बनेगा, पेंट 3 आइन तो उधर से 2 आइन हो जाएगा ना, पेंट क्या हो जाएगा उस साइड से
उल्टा साइड से क्या हो जाएगा ये 2 आइन, तो 2 आइन का तो जो संभावना था क्या हो गया, 2 आइन में अब कोई संभावना नहीं है, फिर वही स्ट्रक्चर रिपीट करना होगा आपको। पेन 2 आइन में फिर इधर से चूंकि एक ही ब्रांचिंग का जगह क्या है हमारे पास है ही 2 नंबर में, अब कहाँ साइड में मतलब किस में ब्रांचिंग नहीं जा सकता, लास्ट में ब्रांचिंग क्या नहीं होगा हमारा, जाएगा नहीं, तो अब बनेगा नहीं इसमें। तो कितना हो गया अभी तक, 6 हो गया, 6, तो एक और बचा, वो मतलब कि उसका क्या नाम, यहां तक हो गया तुमको, और एक 4 में तुमको बनेगा, 4 में तो बीच में ब्रांच करने में बनेगा ही नहीं, तो एक साइक्लिक कंपाउंड में नहीं, साइक्लिक में दिया नहीं है, तो कितने हैं, ब्यूटाइन है, हाँ ये एक बन सकता है, ब्यूटाइन में एक बनेगा शायद, CH3 है यहाँ पर, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर के तरफ मेरे पास है कितना कार्बन बचा है मेरे पास, हाँ एक बन जाएगा, हाँ नहीं उधर का हेल रहेगा, ये तुमको यहाँ पर एक CH3 एक यही बन जाएगा ब्यूटाइन, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, और एक नंबर 1 2 ये 3, एक यही पॉसिबिलिटी है, तो 2 3 3 डाइमेथिल ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में 2 नंबर पे अब क्या नहीं रह सकता, ये 2 नंबर इधर से होगा नहीं, 2 नंबर तो हो सकता है, 2 नंबर नहीं होता, ब्रांचिंग नहीं हो पाएगा ना, 2 नंबर पर डालेंगे क्या नहीं हो पाएगा, ब्रांचिंग नहीं हो पाएगा, तो जाहिर 6 कार्बन देंगे कहां से हम, तो 2 नंबर C ट्रिपल बॉन्ड C जैसे बीच में जाएगा, तो उसमें ब्रांचिंग ही नहीं हो पाएगा, तो उसमें अब स्ट्रक्चर बनने की संभावना नहीं है, 6 कार्बन नहीं पुर पाएगा ना, तो ये 7 आइसोमर हुए, उसके नेम भी हो गए, तो तुमको इथे अब जहां तक है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड का बात करें, तो इसमें जो है कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये इसमें कार्बन के को जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए ही जरूरत पड़ता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड में, वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें रहेगा। तो अब है तुमको स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। In triple bond, 1 sigma and 2 pi bond is present. Pi bond is present. Carbon has sp hybrid orbital. sp hybrid orbital. जहाँ तक कि तुमको जो फर्स्ट मेंबर है इथाइन, उसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं, तो एक जो तुमको sp के 2 ऑर्बिटल बनेंगे, तो एक sp हो गया तुम्हारा, एक sp के ये 2 ऑर्बिटल बने sp और sp के बीच में इधर बन जाएगा, और एक sp इसमें 180 डिग्री पर रहेगा, इससे हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे, तो एक तुम्हारा ये sp ऑर्बिटल और ये sp और s का ऑर्बिटल हो गया, ये तो सिग्मा बॉन्ड यहां बना। अब तुमको 2 जो यहां पर जो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक p का तो आपने यूज किया, और 2 जो p ऑर्बिटल बचे हुए हैं इसके, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, ये जो p ऑर्बिटल एक हो गया तुम्हारा, एक इसके p ऑर्बिटल बन जाएंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, ये जो इसके p ऑर्बिटल होंगे, ये क्या करेंगे आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा होगा, जैसे इसका जो तुम्हारा हो गया, इस कार्बन का एक sp ऑर्बिटल और एक तुमको हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये दोनों मिलके क्या बना लिया, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना और एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया, जो कि sp से बना। और इसके जो एक तुमको जो p ऑर्बिटल जो बचे हुए हैं, एक ये दोनों क्या बना लेंगे आपस में, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बना लिए, एक ये पाई बॉन्ड बन गया आपका, ये पाई बॉन्ड एक होगा, एक पाई बॉन्ड तुमको जो कि यहां पर है, जैसे कि pz जो होगा,
इस ढंग से जो ऑर्बिटल देंगे इस पे और इस कार्बन पर भी जो ये ऑर्बिटल देंगे, तो ये दोनों भी आपस में क्या बनाएगा, ये तुमको पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और एक क्या होगा तुम्हारा, दो क्या बन गया तुम्हारा, पाई बॉन्ड। तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। और जहां तक बॉन्ड एंगल की बात है, बॉन्ड एंगल कितना रहा तुमको, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, शेप लीनियर। इसमें तुमको इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर होगा। तो ये तुम्हारा इसका जो है जहां तक बॉन्ड लेंथ की बात है, ये लगभग जो ट्रिपल बॉन्ड का 118 पिकोमीटर के आसपास आता है। इसका बॉन्ड लेंथ 118 पिकोमीटर आएगा। तो ये है तुमको स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब है इसका प्रिपरेशन, है तुमको प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन को प्रिपेयर हम लोग कर सकते हैं, जिसके कि बड़ा मात्रा में जो हम लोग एल्काइन बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड वाटर डाल के हम लोग एल्काइन का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड कहां से लाएंगे, अगर ये बात हुई तो कैल्शियम कार्बाइड जैसे लाइम स्टोन है, उसको हीट कर दीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्विक लाइम। क्विक लाइम को अगर कार्बन से रिएक्ट कर देते हैं CaO को, तो वो कैल्शियम कार्बाइड आपका बन जाएगा, और उस कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर डाल दीजिए तो आपको एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा, एसिटिलीन या इथाइन जिसको कहते हैं। तो ये तुमको बनाया जा सकता है। दूसरा नहीं तो फिर तुमको है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराइए विसिनल डाइहैलाइड का, तो उससे बनेगा। तो ये तुमको दो मेथड है उससे प्रिपरेशन के। तो प्रिपरेशन है इसका, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में पहला रिएक्शन ऑफ वाटर ओवर कैल्शियम कार्बाइड, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड प्रोड्यूसेस इथाइन। कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, इससे क्या बन जाएगा, CaC2 प्लस 2H2O। इससे बन जाएगा CaOH होल 2, CaC2 प्लस 2H2O। इससे बन जाएगा तुमको CaC2 प्लस 2H2O। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया कैल्शियम इथाइन बन गया इसका, और इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड से बन जाएगा इसका हाइड्रेशन। दूसरा नंबर कर सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कील विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड प्रोड्यूसेस एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ये तुमको क्या बनाएगा, CH3, ये CHCl, और इधर की तरफ हो गया CH2Cl। ये एल्कोहलिक KOH है, ये एल्कोहलिक KOH है। यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर से H और इधर से Cl निकल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो दो मोल क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। फिर से इसको देखो समझो, यहाँ से H और एल्कोहलिक KOH से हम लोग जब एल्कील हैलाइड का जब एल्कोहलिक KOH से डालते थे तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का एक मोल जब HCl निकलता था उसमें, तो यहाँ डबल बन जाता था। यहाँ पर इधर से H और इधर से Cl निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर इधर से H और Cl निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या होगा तुमको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HCl। तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होगा इसका, ये तुम्हारा एल्काइन प्राप्त होगा। अब इसके हैं तुमको फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में तुमको है, जहां तक इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब का फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर ही होता है। इसके जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं वो भी गैस हैं,
नेक्स्ट 8 मेंबर लिक्विड हैं और उसके बाद के जो मेंबर होंगे रेस्ट वो सॉलिड हैं। और जाहिर है कि पहला जो तुमको मेंबर है एसिटिलीन, उसका अपना एक स्वीट स्मेल है, बाकी जो होते हैं तुमको वो ऑर्डरलेस होते हैं, उसका कोई स्मेल नहीं होगा। और जाहिर है कि जैसे जैसे तुमको मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, ये तुमको वाटर में इनसॉल्युबल होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। तो लगभग यही है, इसे फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, सेम ही तुम्हारा है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट थ्री मेंबर मतलब हो गया इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन आर गैस, नेक्स्ट 8 आर लिक्विड, 8 ही दिया हुआ है देखो, एंड रेस्ट आर सॉलिड, रेस्ट आर सॉलिड। एल्काइन हैज characteristic smell but other member are odorless। इसका कोई तीसरा नंबर, द मेल्टिंग MP and BP increases with increase in molecular weight, it is soluble in organic solvent, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होगा। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट, वाटर में ये, चूंकि इसमें कोई पोलरिटी नहीं होता इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो यही तुम्हारा, और ब्रांचिंग के साथ जो है तुमको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर सेम आइसोमर होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज करता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रिपीटिंग है। अगला है तुमको इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में तुमको है, ये जो तुमको है इसका जो ट्रिपल बॉन्ड में जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जो कि H जुड़ा हुआ रहता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन एटम से H जुड़ा हुआ है तो वह एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि अगर हम लोग मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो वो एसिड जो है क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, तो ये हाइड्रोजन गैस दे देगा। जैसे कि तुम्हारा केमिकल रिएक्शन में देख लेते हैं, इसका केमिकल रिएक्शन, ये पहला तुमको द टर्मिनल एल्काइन इज एसिडिक इन नेचर। टर्मिनल का मतलब है लास्ट में, अगर तभी तो H रहेगा, एसिडिक इन नेचर। जैसे बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसके पास उस कार्बन से जुटा हुआ H होता ही नहीं है। जैसे कि देखिए C, अगर टर्मिनल एल्काइन मतलब एक तरफ भी हो ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इजी, अगर तुमको ये sp से जुड़ा हुआ तुमको है तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखेगा। तो अगर इसको Na के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो तुमको क्या हो जाएगा, यहां पर जो है हाइड्रोजन, यहां पर से C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और ये Na प्लस प्लस क्या हो गया हाफ H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो एसिड क्या होता है, तुमको एसिड अगर जो होता है तुमको मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा है, इसका मतलब कि ये एसिडिक कैरेक्टर को बता रहा है। ये हाइड्रोजन यहाँ जैसे Na प्लस HCl होता है तो NaCl प्लस H2 होता है, तो जैसे तो ये क्या होगा तुमको, ये जो हाइड्रोजन हो गया ये कैसा हो गया, ये रिएक्शन बता रहा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो टर्मिनल एल्काइन का मतलब जब लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, किसी छोर पे होना चाहिए, तभी उसके पास हाइड्रोजन का, बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो एसिडिक का कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए टर्मिनल एल्काइन ही क्या होगा, सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर रखेगा। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो उसमें दोनों तरफ जुड़ सकते हैं, जैसे कि अगर इसमें है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसमें 2 मोल Na के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो ये दोनों तरफ से बन सकते हैं,
यहाँ से भी इधर C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर की तरफ भी, यहाँ भी Na जुड़ सकता है इधर से, माइनस इधर Na प्लस, और यहाँ पर भी होगा माइनस और Na प्लस। ये हो गया सोडियम एसिटिलाइड प्लस H2 गैस, ये हो गया तुमको सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा यहाँ पर। तो इसमें दो एक है। अब बात रहा कि बाकी जो तुमको है जहां तक कि इस तरह का बात, sp3 अगर तुमको जिसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है, sp में इसमें 50% s कैरेक्टर है, इसमें कितना 50% s कैरेक्टर, और s कैरेक्टर ज्यादा होने से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो sp2 से इसका ज्यादा होगा, इसमें 33% s कैरेक्टर है, और sp3 में 25% है। 4 ऑर्बिटल में एक s है, 25% s कैरेक्टर है इसमें। इसमें 3 में एक है तो 33%। s कैरेक्टर बढ़ने से ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ये ऑर्डर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ये हुआ कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है वो क्या करता है, जैसे कि यहां पर अगर हमने लिखा इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं हम, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, जो कोई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें से जो शेयर्ड इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो इस पर कुछ निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कारण ये तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट से ये क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण यहाँ पर कुछ निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही कारण है कि ये एसिडिक होता है, और इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो है तुमको एल्काइन में सबसे ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर, उससे कम होगा एल्कीन में, चूंकि उसमें, और फिर एल्केन में उससे कम होगा। ये घटते हुए क्रम होगा, एसिडिक ऑर्डर का ये क्रम है, एसिडिक ऑर्डर का। तो ये बाकी तुमको तो खैर ये दोनों तो खैर इफेक्टिवली एसिडिक होते ही नहीं है, बल्कि ये तुमको ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, जिसका कि ये रिएक्शन भी तुमको यहाँ दिया गया है। तो ये इससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, जैसा कि तुमको बताए कि ये तुमको क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तुमको sp ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होता है, उसमें s कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण बाकी के तुलना में, और इसलिए एल्कीन एल्काइन एल्कीन एल्केन इस सबों से एल्काइन का एसिडिटी अधिक होगा। दूसरा है तुमको इसका जो है तुमको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जाहिर है कि इसके पास जबकि यहाँ पर अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसके पास अनसेचुरेशन है, तो यह भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन के जैसा फास्ट नहीं होता। एल्कीन इससे ज्यादा फास्टली क्या करता है, रिएक्शन देता है। 2 नंबर लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू अनसेचुरेशन present in alkyne, it shows electrophilic addition reaction। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा। जैसे है कि तुमको पहला है जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2 गैस, H2 को ऐड करना, तो ये जैसे कि अगर 1 मोल H2 करते हैं हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट, जैसे पैलेडियम और चारकोल जो है BaSO4 में जो गया क्लोरीन के प्रेजेंस में जो डालते हैं उसको लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं, जो एल्कीन में से नाम नहीं बोले थे तो इसका नाम जान लीजिए कि इस तरह का केस में क्या कहलाता है। ये अगर ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बना, इसमें H2 अगर डालिएगा 1 मोल डालिएगा अगर लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, लिंडलर कैटलिस्ट कहते किसको हैं, PD प्लस चारकोल, पैलेडाइट चारकोल भी इसको लिखते हैं, इन क्विनोलिन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कंबाइंडली इट इज कॉल्ड, इस कैटलिस्ट का नाम है लिंडलर कैटलिस्ट, इसको भी बोला जाता है कैटलिस्ट। ये एक्टिवेट डीएक्टिवेट करता है इसको H2 को जोड़ने में। तो उस स्थिति में क्या बनता है, ये तुमको जहां तक कि इसकी चर्चा की थे पिछले में, ये सिस, इस तरह के स्थिति में ये सिस आइसोमर देता है जिसको हम, और बाकी तो अगर सिस ट्रांस जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप सिंपल H2 जोड़ दें, तो ये तुम्हारा बन गया सिस ब्यूट 2 इन, ये तुम्हारा सिस आइसोमर देगा तुम्हारा। लेकिन यही जबकि H2 लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में जुड़ता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अगर H2 का एडिशन करें हम लोग लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में
तो ये ट्रांस आइसोमर आपके बनेंगे, जैसा कि कल भी ये रिएक्शन बताए थे, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये क्या बनेंगे? ट्रांस ब्यूट-2-इन बनेंगे इसका। और अगर तुमको लिंडलर कैटलिस्ट नहीं डालते हैं आप निकेल के प्रेजेंस में या पीटी-पीडी के फ्रीली करते हैं, अगर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 डाल दीजिए आप, निकेल या पैलेडियम, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम कुछ भी डाल दीजिए, इसमें कोई चारकोल वगैरह ना डालिए, ना क्विनोलिन नहीं डालिए, आपका ये एक्टिवेटेड रहेगा। ये 2 मोल जोड़ के पहले क्या करेगा? पहले एल्कीन बनेगा, फिर क्या हो जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ये 2 मोल से ये रिएक्ट करके ये इसको अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एल्केन प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड में 1 मोल जुटेगा तो पहले क्या बनेगा? तुमको एल्कीन बनेगा, फिर 1 मोल जुटेगा तो एल्केन बन जाएगा। तो अगर इसको कंट्रोल करने के लिए इसको डालना होगा तब आपका एल्कीन पर ये एडिशन रिएक्शन रुक सकता है, नहीं तो फ्रीली जुटने के बाद ये एल्केन प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। तो ये होगा एडिशन ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन का एडिशन। अब है दूसरा है तुमको एडिशन ऑफ, जैसे कि तुमको ब्रोमीन है, तुमको ब्रोमीन का जो तुमको है अगर एडिशन करेंगे CCl4 के प्रेजेंस में तो ये अनसेचुरेशन है इसमें, तो यह जो तुमको क्या करेगा, इसमें तुमको ब्रोमीन जो है तुमको वहां पर जाकर के अनसेचुरेशन जहां पर ट्रिपल बॉन्ड का साइट है वहां ऐड हो जाएगा। और ब्रोमीन का जो तुमको जो कलर होता है, तुमको ब्रोमीन का जो होता है तुमको ब्राउन, जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वह रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा, जिससे कि ये अनसेचुरेशन के टेस्ट के रूप में भी सामने आता है। डबल बॉन्ड भी इस तरह का रिएक्शन थे शो करते हैं जिसमें अनसेचुरेशन का ये टेस्ट कहलाता है ब्रोमीन के साथ। तो बी नंबर है तुमको विद Br2 एल्काइन कंबाइन टू डीकलराइज रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2। ये तुमको टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये अनसेचुरेशन का ये टेस्ट के रूप में जाना जाता है इसको ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन CCl4 में भी करा सकते हैं, जैसे कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 इन CCl4 इसमें भी करा सकते हैं। ब्रोमीन वाटर में भी टेस्ट करता है। तो ये तुमको जो है यहां पर C, यहां पर भी Br आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में 4 मॉलिक्यूल आ जाएगा Br का, और यहां पर भी तुमको C, यहां Br, इधर भी Br और इधर H आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुमको 2-2 मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये तो 4 टेट्रा ब्रोमो है तुम्हारा, 1-1-2-2 टेट्रा, मतलब क्या होगा टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ये बन जाएगा तुमको। ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको डिक्लराइज क्या होगा तुम्हारा, ब्रोमीन वाटर का ये जो कलर होता है ब्रोमीन का, ये क्या होता है डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन गैस होता है ये रेडिश ब्राउन कलर। और जो कि यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्लराइज हो गया, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है तो ये डिक्लराइज हो गया, जिससे कि ये टेस्ट के रूप में काम करता है। तीसरा है तुमको एडिशन ऑफ, सी नंबर में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX, इसमें HX जोड़ दीजिए या HBr किसी को जोड़ दीजिए, जैसे कि चलिए अनसिमेट्रिकल इसी में कर दीजिए, अनसिमेट्रिकल का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH के बजाय इसी में कर दीजिए, प्लस क्या होगा तुमको 2HBr कर दीजिए, 2 मोल एक बार में ही डाल दें या 1 मोल पर ही डालिए, चलिए 1 मोल डाल दीजिए HBr। तो ये तुमको जो है HBr तुमको जुट के क्या हो जाएगा तुमको, ये बीच में जो तुमको जहाँ तक कि मार्कोनिकोव एडिशन के आधार पर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा Br आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 आ जाएगा। फिर 1 मोल और इसमें अभी भी डबल बॉन्ड बचा हुआ है तो इसमें 1 मोल और HBr जोड़िए, तो ये विसिनल डायहैलाइड इसको कहते हैं। ये एक ही पर दोनों Br जेल आ जाएगा, सेम मॉलिक्यूल सेम कार्बन पे जाएगा, और इधर की तरफ हो गया CH3। इसको हम लोग एक ही कार्बन होता है, इसको जेम डायहैलाइड बोला जाता है, इसको जेम डाई ब्रोमो प्रोपेन कॉमन नेम में। जैसे तो ऐसे तो आईपीसी में अपना नंबरिंग कर लोगे 2,2 डाई ब्रोमो, और यहां पर क्या होगा तुमको, इसको जेम डायहैलाइड बोला जाता है। अगर एक दूसरे के बगल में रहता है तो उसको विसिनल डायहैलाइड बोलते हैं कॉमन नेम में। तो ये जेम डायहैलाइड का प्रिपरेशन करेगा। तो इसमें क्या होगा तुमको, एक पहले Br अगर दोनों मोल जो है तुमको बीच वाले कार्बन पा जाएगा। अगर सिमेट्रिकल अगर तुमको बीच में है तुमको अगर तुमको ट्रिपल बॉन्ड ये रहता तब तो Br2 इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, इसमें Br2 HBr डालेगा तो क्या होगा, इसमें तो किधर भी डाल दो,
इसमें, लेकिन दोनों सेम कार्बन पे जाएगा इसमें भी, तो दोनों तुमको सेम कार्बन पे जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया एडिशन ऑफ HBr। अब है तुमको एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर जो है तुमको, ये एडिशन ऑफ वाटर करने में तुम इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। H2SO4 के साथ साथ HgSO4 कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, और करीब 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, दैट इज 353 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो ये तुमको जो इथाइन का अगर आप वाटर एडिशन करेंगे तो इसको हम लोग HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में, और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तुम्हारा, दैट इज 353 केल्विन टेम्परेचर होगा तुमको। उसके प्रेजेंस में ये वाटर का एडिशन करेगा। इथाइन में से अगर करते हैं तो उसके टेम्परेचर प्रेशर मैंने बताया टेम्परेचर। तो अब D नंबर होगा अभी तक, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O is carried in presence of HgSO4 / H2SO4। H2SO4 इसके प्रेजेंस में होता है, Hg2 + H+। तो ये तुम्हारा जैसे कि अगर हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH हुआ, इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसमें Hg2 + H+ और 353 केल्विन टेम्परेचर। तो ये जो तुम्हारा है वाटर, तो एक तरफ OH चला जाएगा, एक तरफ H आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि CH2 डबल बॉन्ड, ये CH यहाँ पर OH बन जाएगा, OH। और ये जो H है यहाँ पर टॉटोमेराइज करके ये तुमको इसका जो इनऑल फॉर्म है, ये डबल बॉन्ड और अल्कोहल को कहते हैं इनऑल फॉर्म। इनऑल फॉर्म जो है तुमको टॉटोमेराइज करके, टॉटोमेराइज कहते हैं इसको, टॉटोमेराइज करके मोर स्टेबल जो है तुमको कीटोन या एल्डिहाइड फॉर्म बन जाएगा। मतलब कि ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ऐसा हो जाएगा तुमको। ये जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ से जाके जुट जाएगा, और इसको कहते हैं टॉटोमेराइज का नाम। ये तुमको बन गया एसिटल्डिहाइड, CH3CHO का नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। और इसका जो है तुमको इथेनॉल नाम तो हो ही गया आपका, इथेनॉल एसिटल्डिहाइड ये बना। तो वाटर ऐड जब करता है तो ये क्या होगा तुमको, टॉटोमेराइज होके वो मोर स्टेबल एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन ये करेगा, एसिटल्डिहाइड का ये फॉर्मेशन करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अगला है तुमको जैसे इसी में, अगर इसमें जैसे तुमको दूसरा मॉलिक्यूल रहता तो दूसरा जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH रहता तो ये कीटोन बन जाएगा। देखो वाटर अगर ऐड करेंगे तो सेम टाइप से रिएक्शन कराएंगे, Hg2 + H+ और हीट, टेम्परेचर बदल जाएगा आपका। और तुमको ये क्या होगा, CH3 यहाँ पर जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन है तो यहाँ OH आएगा, और तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH2 होगा, और ये तुमको नेगेटिव पार्ट यहाँ आ गया। तो अब ये जब टॉटोमेराइज होगा तो यहाँ पर से ये यहाँ हो जाएगा तो क्या होगा, ये टॉटोमेराइज होगा क्या बन जाएगा ये, तो CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हटेगा तो ये CH3 बन गया। तो एसीटोन इसका कॉमन नेम है, एसीटोन। ये सब कॉमन नेम भी काफ़ी प्रचलित हैं, इसलिए सबको भी धीरे धीरे, प्रोपेन 2 ऑन तो है ही इसका IPAC नेम, तो ये एसीटोन बन गया। मतलब कि बाकी किसी में भी अब तुमको इथाइन में एक एल्डिहाइड बनेगा, अदरवाइज नहीं तो कीटोन बनेगा ये। बाकी किसी में अगर डबल बॉन्ड बीच में भी अगर रहेगा तो बीच में भी रहेगा तो कीटोन ही बनेगा आपका। बीच में भी डबल बॉन्ड आपका रहता है, जैसे कि इसमें भी जोड़ेंगे, किसी में भी आप जोड़िए, जोड़ने सीख गया होगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या बने, CH3 है तो इसमें भी H2 हो जाएगा, यहाँ OH रहेगा तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो किसी के साथ भी क्या बन जाएगा, अभी ये कीटोन ही क्या बनेगा, बाकी के साथ कीटोन ही देगा, सिर्फ एल्डिहाइड एक बनेगा, इथाइन के साथ बनेगा इसमें। तो एडिशन ऑफ एक वाटर हो गया। तो एडिशन का क्या एक और है कि पॉलीमराइजेशन, पांचवा पॉलीमराइजेशन, पांचवा पॉलीमेराइजेशन। तो पॉलीमेराइजेशन जो तुम्हारा होगा ये तुमको पॉलीमेराइजेशन जब करेगा तुमको, तो ये दो तरह का पॉलीमेराइजेशन हो करता है ये। एक तो तुमको लीनियर पॉलीमेराइजेशन है और एक साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन है। पॉलीमेराइजेशन मतलब कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल करके पॉलीमर बनाना, पॉलीमेराइजेशन। तो ये नंबर में हो गया लीनियर पॉलीमेराइजेशन, लीनियर पॉलीमेराइजेशन।
लीनियर पोलीमराइजेशन। जैसे कि है तुमको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके दो मॉलिक्यूल अगर लीनियरली पोलीमराइज होंगे, ये तुमको CuCl वगैरह के प्रेजेंस में, Cu2Cl2 के प्रेजेंस में कर सकते हैं, तो ये तुमको जो बन जाएगा, ये तुमको क्या हो जाएगा, लीनियरली जो पोलीमराइज होता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया विनाइल, कॉमन नेम में विनाइल एसिटिलीन इसको बोला जाता है, विनाइल ACETYLENE। विनाइल इधर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल, इधर एसिटिलीन। और अगर IPC नेम में लिखेंगे तो ब्यूटा 1,3 डाइन हो गया। ये क्या बन गया, तो CH2 डबल बॉन्ड C हो गया, ब्यूटा 4 कार्बन है, और जाहिर है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो किसको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। डबल बॉन्ड को क्या मिलता है, नेमिंग में प्रेफरेंस मिलता है, ये ध्यान रहे। तो क्या हो जाएगा, इधर से नंबरिंग आपका होगा, जहां से क्या होगा तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड है, इधर इस छोर से है ना, तो इधर से नंबरिंग होगा। तो मैंने 1, 2, 3 और 4, तो 3 पे क्या गया तुम्हारा, तो इसमें क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट हो गया तुम्हारा BUT, और 1 पे क्या आ गया तुम्हारा EN, और 3 पे क्या हो गया तुम्हारा 3YN, ऐसा नाम हो जाएगा इसका। तो ये तुम्हारा हो गया लीनियर पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट। अब है तुमको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इसमें जो है तुमको इसका पहला ये था ना, इसका ये E का कमती हो गया, ये पहला E का A ने पहला कर देते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा फिर अब दूसरा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में तुमको होगा जो कि एसिटिलीन है तुमको, इसका 3 मोल जो है तुमको CH ट्रिपल बॉन्ड CH का रेड हॉट Fe ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराइए, आयरन ट्यूब 873 केल्विन, 873 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो ये तुमको बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा। ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन गया, ये C6H6, तो बेंजीन के रूप में ये पॉलीमराइज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा था इसका जो एल्काइन के तुमको आइसोमेरिज्म हो गए, उसके नेमिंग और प्रिपरेशन, उसके स्ट्रक्चर, ट्रिपल बॉन्ड के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज को हमने डील किया। तो अब जैसे कि इस सब में जैसे रिएक्शंस हैं, जैसे कि एक एग्जांपल तुमको काफी अच्छा दिया हुआ है इसके बाद, जिससे तुमको बहुत तरह के कन्वर्सन्स को है। कन्वर्सन का मतलब एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में रिएक्शन के हेल्प से हमको बनाते हैं, जिससे कि हम जिस प्रोसेस को हम लोग कन्वर्सन कहते हैं। तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन पूछने का ये एक तरीका है। एक तो व्हाट क्या होता है, मतलब व्हाट हैपेंस जब ये इसको इससे रिएक्शन कराए, एक तो ऐसे ऑर्गेनिक का रिएक्शन पूछेगा। दूसरा रिएक्शन के पूछने का होता है इसको आप इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको 2-3 स्टेप या जो भी स्टेप लगेगा उसके आधार पर आपको क्या करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करके बताना होता है। तो अभी जो हम बताएंगे एक कन्वर्सन, उसमें काफी सारे रिएक्शंस आएंगे और 7-8 रिएक्शंस आएंगे उसमें, और उसी से जैसे और भी बहुत सारे कन्वर्सन बनाने में आपको ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और इसके बाद अब जो इस चैप्टर में तो खैर एरोमेटिक का आएगा, एलिफेटिक का तुमको ये सब कन्वर्सन में काफी मदद हर जगह करेगा। क्लास 12 में भी आपको काम करेगा, और हर जगह मतलब तुमको ये सब कन्वर्सन कॉमन होंगे, जो कि काफी रिएक्शंस के तुमको वर्क में आएंगे। तो क्वेश्चन है तुमको इस रिएक्शन को देखिए, जैसे सीक्वेंस को देखिए कि बहुत सारा इक्वेशन एक क्वेश्चन में आ जाएगा तुमको। 13.14, तो हाउ विल यू कन्वर्ट, क्या है, इथेनोइक एसिड CH3COOH टू बेंजीन, टू बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6, बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें आप जैसे कि बहुत से स्टेप्स आप ले सकते हैं, जैसे कि इसमें तुमको है इथेनोइक एसिड है, CH3COOH का जैसे रिएक्शन याद होगा तो हम लोग एल्केन में ही इसका रिएक्शन पढ़े थे, और ये बनता है एल्काइन से। तो जाहिर है कि एल्काइन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से भी बनाए जो इथाइन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको जैसे कि है पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें NaOH और CaO डालते हैं, सोडा लाइम जिसको कहते हैं। इसमें क्या डालते हैं हम लोग, NaOH और CaO डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये याद होगा मीथेन बनता था इसमें, और Na2CO3 क्या जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो आप इसको साइड प्रोडक्ट को यहाँ माइनस में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं आप साइड प्रोडक्ट। आपका जो ऐच्छिक चीज है आप डायरेक्टली लिख दें, यहाँ कन्वर्सन में सब पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ये CH4 आपका प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक समस्या ये आ गया हमको अब कि इसमें जो है जो इथाइन से ये पॉलीमराइजेशन होता है, अभी हम लोग देखे थे उसमें कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, C2H2 था ना ये, उसी के पॉलीमराइजेशन से हम बेंजीन तक पहुंचेंगे। तो पहले हमको किसके कहां तक पहुंचना है, हमको पहले C2H2 तक, ये टारगेट है। लेकिन अब हमारे पास एक दिक्कत हो गई, इसमें 2 कार्बन है, यहां पर हमारे पास कितना कार्बन है, 1 कार्बन हो गया। तो अब देखो इसको इससे कैसे बनाएंगे इसको जब हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे सनलाइट में तो क्या बन जाएगा, ये याद होगा CH3Cl बनता है। और इसको क्यों बनाए CH3Cl से, देखो क्या फायदा होगा, Na ड्राई ईथर, याद होगा ऊर्ज रिएक्शन, इससे इसमें क्या हो जाता है, 2 मोल इसका जुड़ जाता है CH3CH3, तो इससे कार्बन हमारा क्या हो गया, अब तुमको C2H6 बन गया, तो मतलब कार्बन हमारा डबल हो गया। एक हमने कार्बन का क्या कर लिया, डबल किया, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब ये इथेन प्राप्त हुआ। हमें पता क्या करना, प्राप्त करना था इथाइन। अब देखो एल्केन से हमको कैसे जाएंगे, अब इसमें अगर आप Cl2 या Br2 डालते हैं आप, तो ये क्या बनेगा तुमको, C2H5Cl बनेगा। इसमें क्या बन जाएगा हमारा C2H5Cl, या इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3CH2Cl, ये नहीं बना। इसमें अब हम लोग एल्कोहलिक KOH डालते हैं, एल्कोहलिक KOH डालते हैं, तो याद होगा रिएक्शन ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, इधर से Cl निकलेगा, इधर से H निकलेगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर CH2 डबल बॉन्ड, क्या बन गया यहां पर CH2। लेकिन अभी भी इथीन बना, हमें बनाना क्या था, इथाइन, तो अभी भी मेरा काम क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलिए, तो इथाइन नहीं बना, इसमें अब Br2 जोड़ दीजिए इन CCl4 में, क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा ना, यहां Br आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, ये Br आ गया। अब की बार एल्कोहलिक KOH डालते हैं, एल्कोहलिक KOH जो कि अभी तुरंत बता रहे थे, तो ये HBr इधर से निकालेगा, इधर से HBr निकालेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसको किससे पास करा देते हैं हम लोग, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, तो तुम्हारा क्या बन गया, ये बेंजीन बन गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा C6H6 बेंजीन तुम्हारा बना। तो इसमें देखो कितने रिएक्शंस का क्या पड़ गया, जरूरत पड़ गया, देखो कैसे कैसे रिएक्शन कराते गए, और हो सकता है बुक में भी शायद यही लगभग किया होगा, बुक में भी। तो CH3COH को पहले Na डाल देते, इसमें एक स्टेप जैसे तुमको था Na पहले डाल सकते थे, यहाँ क्या डाल देते, पहले Na नहीं डाले यहाँ पे पहले क्या डाल लेना था हमको, Na एक स्टेप डाल देना था, जिससे क्या बन जाता है, ये इधर कर देते हैं CH3COO Na से नहीं ये रिएक्शन होता है, इसके पहले तो एक स्टेप और बैक कर लो, इसमें क्या डाल दीजिए, पहले CH3COH में क्या डाल दीजिए, Na डाल दीजिए, तब इससे अब आगे रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा, CH3CONA बनेगा। CH3CONA से क्या बन गया हमारा, मीथेन बना, मीथेन से क्या बन गया हमको, मेथिल क्लोराइड बना, मेथिल क्लोराइड से क्या बना लिया हम लोग, फिर इथेन बनाए, इथेन से फिर क्या बनाए, उसको क्लोरोइथेन बनाए या ब्रोमोइथेन, Br2 या Cl2 डाल के क्या बनाइए, हेलाइड बनाइए। उससे क्या होता है, एल्कोहलिक KOH डालने से क्या जाता है, उसमें डबल बॉन्ड आता है। लेकिन हमको ट्रिपल बॉन्ड बनाता, फिर क्या कर दिया उसमें Br2, HBr नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ दिए हम लोग, Br2 जोड़े, उससे क्या हो जाएगा हमको, एल्कोहलिक KOH से फिर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन आ गया, और इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या बन गया, बेंजीन बना। तो इसमें देखो कितने सारे रिएक्शंस तुम्हारे जितने थे, ये सब टिपिकल कन्वर्जन्स में ये बहुत बार प्रयोग में आएंगे, जो कि एक्सरसाइज में तुम बनाओगे, जहां भी तुम्हें दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत हो कन्वर्सन वगैरह में, या कोई भी क्वेश्चन बनाओगे एक्सरसाइज के, तो हमसे जो है संपर्क कर सकते हो, राइट ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो, जहां भी दिक्कत हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।